नमस्ते, मैं अनीता मीना कटकड़ आपको करौली ज़िले और हिंडौन तहसील में फ़िलहाल में 2-3 दिनों से जो हालत हो रही है उस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। वर्तमान समय में 2-3 दिन से लगातार बारिश का दौर लगातार जारी है और बारिश इस तरीके से हो रही है कि यहाँ की जो करौली ज़िले की कई जो छोटी निचली जो बस्तियाँ हैं, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, तो उनमें एकदम से पानी भर गया है। बांध है वो भी मतलब उनमें से भी निकासी एकदम से बहुत ज़्यादा पानी की हो गई है। इन सारी परिस्थितियों की वजह से जो कई ऐसे घर थे, कई कॉलोनियाँ जो नीचे थी, निचले स्थानों पर थी, तो वहाँ उनमें ये हालत हो गई है कि 3-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी की सप्लाई बंद है। तो वर्तमान समय में जो आम जनजीवन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति जब ऐसी परिस्थिति हमारे समाज के एक वर्ग के सामने आ जाती है, तो हम सबका कर्तव्य ये बन जाता है कि हम प्रशासन जो मदद कर रहा है उसके साथ में हम भी अपनी तरफ से उन परिवारों के लिए जहाँ तक जितना हो सके उतना हम मदद करें। कई सारे संगठन भी इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आम जनजीवन से अपने साथियों से सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो सभी अपने स्तर पर जहाँ तक जैसा भी हो सके ऐसे परिवारों के लिए मदद करें। जहाँ भी आपके सामने कोई परिवार आता है, ऐसे लोग आते हैं, तो बिल्कुल हम उनकी मदद करें। तभी हम इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। आज परिस्थिति उनके सामने है, लेकिन आने वाला दौर ऐसा होगा कि हम हमारे खुद के सामने भी ऐसी कोई परिस्थिति आ सकती है। तो बिल्कुल हम उन सब की मदद करें। और ऐसे जो हालत हो जाते हैं, ऐसी बाढ़ की जो हालात हैं, उनमें हम हमारे बच्चे, पड़ोसी हैं, जो भी सब लोग हैं, उन सबसे निवेदन मैं ये करना चाहूँगी कि पानी से दूर रहें, हिल स्टेशन से बिल्कुल दूर रहें, झरने वगैरह हैं वहाँ पर ऐसी समय ना जाएं, क्योंकि कुछ भी नहीं कह सकते कि कब कैसी परिस्थिति आपके सामने आ जाएगी। तो जीवन यदि रहेगा तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ध्यान रखें इन चीज़ों का कि कहीं पर भी कैसी भी स्थिति विपरीत हो सकती है। और साथ में जैसे अब ये परिस्थितियाँ आ रही हैं, इनके लिए बिल्कुल एक प्रशासन जो मुख्यमंत्री जी का जो पर्यावरण संरक्षण अभियान है, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं हम सबको उस पर्यावरण संरक्षण अभियान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों से हमारा जो पर्यावरण है वो बिल्कुल संतुलित बना रहता है। ऐसी जो परिस्थितियाँ जो एकदम से जो पानी का बहाव है उसको पेड़ रोकते हैं। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखें, पर्यावरण संरक्षण को अपनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और बाढ़ के जो हालात हैं, तो उनसे जूझने के लिए, उनसे निपटने के लिए खुद को मानसिक तौर पे तैयार करें। अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में जानकारी दें कि वो अधिक पानी वाले स्थान पर ना जाएं। पास पड़ोसी में जहाँ तक हो सके हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर करते रहें। और अपने आसपास यदि 1 या 2 कोई भी ऐसा परिवार है जो बिल्कुल प्रभावित हो रहा है बाढ़ के हालातों से, तो बिल्कुल हम उनकी मदद करें। हम प्रशासन और सरकार के भरोसे हम ना रहें, वो अपने स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम भी एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाएं। तो बिल्कुल मैं सभी से आह्वान करना चाहती हूँ, मेरे संगठन की सभी बहनें और हम सब भी इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और अपने स्तर पर जितना हो सके उतना हम करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो हम बिल्कुल खुद को इस चीज़ के लिए तैयार करें, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, युवा हो, लड़कियां हो, सभी हम इन चीज़ों के लिए तैयार रहें। अपने स्तर पर हम अगर किसी एक व्यक्ति का भी जीवन बचा पाते हैं, किसी एक परिवार के लिए भी हम हेल्प कर पाते हैं, तो ये समझेंगे कि हमने कुछ न कुछ सकारात्मक एक हमने उदाहरण पेश किया, हमने समाज के लिए कुछ न कुछ मदद अपने द्वारा की। ज़रूरी नहीं है कि हम मदद बड़े स्तर पे करें, छोटे स्तर पर भी यदि हम मदद करते हैं तो बिल्कुल वो चीज़ें सम्माननीय है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद अनीता मीना कटकड़, आपने सभी ने मुझे सुना, और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।